So hello student, today we are going to teach the questions of MHTCT of chapter number 4 thermodynamics. In previous lecture we discussed the chapter number 3 KTG and radiations. KTG means kinetic theory of gases and radiation. So I put its link in my description box so you can go and check it. So first most important बात बताना चाहती हूँ, if you like my video then like, share and subscribe my channel. So now let's start this first MCQ. फर्स्ट इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ प्रोपोर्शनल टू इंटरनल एनर्जी हम डेल्टा यू से लेते हैं. डेल्टा यू इज़ प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रहता है. अगर गैस मॉलिक्यूल मतलब सपोज कंसिडर करो ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर एक पिस्टन्स है, पिस्टन्स के ऊपर मतलब यहाँ पे कुछ गैस मॉलिक्यूल्स है, मैंने इसको थोड़ा सा हीट दे दिया तो हीट देने के कारण क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ने के कारण इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, इसलिए इंटरनल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. सो ऑप्शन नंबर ए इज एग्जैक्ट आंसर. सो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट, if the system undergoes the contractions of the volume then the work done by the system will be. मतलब देखो यहाँ पे मेरे पास एक सिलेंडर है, ये दूसरा सिलेंडर है, ये मेरा एक वॉल्यूम इनिशियल वाला है, ये फाइनल वाला है. अगर मैं यहाँ पे पिस्टन्स रखती हूँ मतलब ये पिस्टन्स अभी यहाँ पे इसमें गैस मॉलिक्यूल्स है, ये फाइनल में क्या होगा, इसका पिस्टन्स यहाँ पे आ जाएगा. ओके, ये इनिशियल वाला है और ये फाइनल वाला है. मतलब वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू पी डी वी. मतलब पी डी वी क्या होगा, ये फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम. तो सपोज कंसिडर करो फाइनल वॉल्यूम जो है वो मेरे पास 10 है और इनिशियल वॉल्यूम जो है 15 है. सो क्या होगा, मतलब ये क्या होगा, -14 इसका आंसर आएगा. तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव में इंडिकेट होगा. तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज एग्जैक्ट आंसर. सो ये बात याद रखो, अगर हमारा वॉल्यूम इंक्रीज होता है, अगर हमारा वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा. अगर हमारा वॉल्यूम डिक्रीज होता है, ओके, वॉल्यूम अगर डिक्रीज होता है तो हमारा वर्क डन जो है वो निगेटिव होगा. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. In changing the states of thermodynamics from A to B, the heat is required is Q, then the work done by the system is W. The change in internal energy, मतलब इंटरनल एनर्जी हम लोगों को फाइंड करनी. एक मेरे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर का पिस्टन्स अभी यहाँ पे है. ओके, मैंने इस सिलेंडर को हीट दे दी, इसमें कुछ गैस मॉलिक्यूल्स है. ओके, मैंने अगर इसको हीट दे दी तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी. इंटरनल एनर्जी बढ़ने के कारण ये पिस्टन्स क्या होगा, ऊपर की डायरेक्शन में वो होगा. मतलब इसने वर्क डन कितना किया, इतना वर्क डन यहाँ पे हुआ. तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्लू. सो यू माइनस डब्लू इज इक्वल टू डेल्टा यू. तो यू इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू माइनस डब्लू. ओके, सो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, क्यू माइनस डब्लू. तो ऑप्शन नंबर बी इज एग्जैक्ट आंसर. सो नेक्स्ट देखते हैं. 110 जूल ऑफ अ हीट इज एडेड टू द गैसियस सिस्टम whose internal energy change is 40 joule, then the amount of external work done is. external work मतलब हम लोगों को हीट दी है, हीट कितनी दी है, Q इज इक्वल टू 110 जूल इतनी. ओके, सो उसके बाद इंटरनल एनर्जी दी है, वो दी है 40 जूल. ये सब गिवन में दिया है. वर्क डन हम लोगों को फाइंड करना है. तो Q का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू U प्लस डब्लू. सो Q कितना दिया है, 110 इज इक्वल टू U है 40 प्लस डब्लू. सो W इज इक्वल टू क्या होगा, 110 माइनस 40, मतलब W इज इक्वल टू क्या होगा, 70. तो इसका एग्जैक्ट आंसर है 70 जूल, ऑप्शन नंबर बी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ गैस परफॉर्म द मोस्ट वर्क व्हेन इट इज एक्सपांड. गैस परफॉर्म मोस्ट वर्क कहाँ कर सकता है, मतलब ये तो एग्जैक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, आइसोबैरिक. आइसोबैरिक मतलब क्या होता है, आइसो मतलब होता है सेम, ओके, बैरिक मतलब होता है प्रेशर कांस्टेंट रहता है आइसोबैरिक में. तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था ये प्रेशर का ग्राफ है, ये वॉल्यूम का. तो यहाँ पे हमारा एक वॉल्यूम V1 रहेगा, ये वॉल्यूम V2 रहेगा. तो प्रेशर क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है ना प्रेशर, बट वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज होते होते जा रहा है. ओके, सो मतलब ऑप्शन नंबर डी इज एग्जैक्ट आंसर. सो नेक्स्ट देखते हैं. A gas expands under the constant pressure P from the volume V1 to V2. The work done by the gas. वर्क डन निकालना है, मतलब वर्क डन हम लोगों को फाइंड करना है. तो वर्क डन का फॉर्मूला पता है, PdV रहता है. सो प्रेशर मतलब चेंज इन वॉल्यूम 2 माइनस V1, मतलब चेंज इन वॉल्यूम दिया है तो V2 माइनस V1 रहेगा. तो मतलब इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए. ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं. सो डेल्टा U प्लस डब्लू इज इक्वल टू 0 इज वैलिड फॉर adiabatic process, isothermal process, isobaric process, isochloric process.
तो ऑप्शन नंबर ए आइसोबैरिक प्रोसेस, मतलब यहाँ पे क्या है, Q इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी वर्क डन इज इक्वल टू 0 दिया है, मतलब Q 0 रहेगा। Q 0 मतलब क्या होता है, जैसे कि जस्ट एग्जांपल ले लो, ये मेल्टन की बॉटल है ए, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने अगर कोई ठंडा पानी रख दिया तो ये ठंडा का ठंडा ही रहता है, मतलब इसमें ना बाहर की हीट अंदर आती है और ना अंदर की हीट बाहर जाती है। ओके, सो मतलब थर्मोडायनामिक्स का लॉ क्या है, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। सो अगर Q 0 है तो ये क्या होगा, डेल्टा U प्लस W। ओके, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज एग्जैक्ट आंसर, एडियाबैटिक प्रोसेस। सो नेक्स्ट देखते हैं, द साइकिल टायर इज ब्रस्ट सडनली, ब्रस्ट हो रहा है साइकिल टायर, मतलब ये सडनली प्रोसेस हो रही है, मतलब ये क्या रहेगी, सिंपल आंसर ऑप्शन नंबर डी एडियाबैटिक प्रोसेस रहेगा। सो इफ अ गैस इन अ क्लोज कंटेनर इज हीटेड विद द 15 जूल ऑफ एनर्जी, मतलब Q की वैल्यू दी है, कितनी दी है, 15 जूल इतनी। सो नेक्स्ट, कॉजिंग द लिड of the container the rise 200 सेंटीमीटर with 5 न्यूटन ऑफ फोर्स, मतलब यहाँ पे x दिया है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोलो 200 सेंटीमीटर दिया है, तो सेंटीमीटर का मीटर में मतलब 200 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ओके, तो x इज इक्वल टू 2 मीटर, ये हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया। फोर्स दिया है हम लोगों को 5 न्यूटन इतना। तो क्या है, व्हाट इज द टोटल चेंज इन एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, टोटल चेंज इन एनर्जी हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करनी है, मतलब डेल्टा यू हम लोगों को निकालना है। तो पहले देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू Fx। ओके, सो फोर्स कितना दिया है, W इज इक्वल टू फोर्स दिया 5 इंटू 2, मतलब इतना कितना, 10 जूल इतना वर्क डन। सो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। सो डेल्टा Q कितना है, 15 इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस 10। सो हमारा आंसर क्या आएगा, मतलब 15 माइनस 10, ये कितना होगा, 5 जूल इतना। ओके, सो फाइनल आंसर जो आता है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी आता है, 5 जूल। सो नेक्स्ट देखते हैं, द वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम एक V1 दिया है 1 मीटर क्यूब इतना, ऑफ द गैस इज डबल एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर, मतलब वॉल्यूम जो दूसरा सेकंड वॉल्यूम है, मतलब V2 जो है वो डबल दिया है, मतलब फर्स्ट का डबल कितना होगा, सेकंड। ओके, तो 2 दिया है। एंड एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है वो कितना रहता है, 10⁻5 पास्कल्स रहता है। द वर्क डन एट द कांस्टेंट प्रेशर विल बी, मतलब वर्क डन हम लोगों को निकालना है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू DV। सो P V2 माइनस V1, इनिशियल एंड फाइनल वाला वॉल्यूम। ओके, सो ये क्या होगा, इज इक्वल टू प्रेशर कितना दिया, 10⁻5, V2 कितना है, 2 माइनस 1। ओके, तो ये कितना होगा, 10⁻5 इंटू 1, मतलब वर्क डन इज इक्वल टू 10⁻5 जूल इतना हमारा फाइनल आंसर आता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज एग्जैक्ट आंसर। सो थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।